संविधान बचाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे, क्योंकि हमें पूरा संदेह है कि संविधान को बदलने की साजिश हो गई और जो दुर्भावना डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ अमित शाह जी ने व्यक्त की, वो उसका परिचय। हम संविधान पर कोई आंच नहीं आने देंगे और उसी तरह से जिस ढंग से ये टिप्पणी उनके खिलाफ आई है, एक गलत संदेश दे, तो हमारा पूरा विरोध रहेगा जब तक अमित शाह आकर जनता से माफी ना मांगे, जो उन्होंने टिप्पणी की है उस टिप्पणी को वापस ना ले, तब तक पूरी कांग्रेस पूरे देश में आंदोलित रहेगी। और जैसा हमारी अध्यक्ष ने कहा कि कल हम जिला स्तर पर जो है प्रोटेस्ट मार्च करेंगे और तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक अमित शाह अपने पद से त्यागपत्र ना दें या माफी न, तब तक ये आंदोलन चलता है। बीजेपी भी विरोध कर रही है, कांग्रेस भी विरोध कर रही है, क्या दलित वोट को साधने की कोशिश करेगी कहीं न कहीं? देखिए, हमारा ये प्रयास नहीं, हम इसको इस प्रकरण से नहीं जोड़ते। डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़े नेता रहे और पेशे से वो बैरिस्टर, बहुत बड़े वकील रहे हैं अपने समय के, और संविधान सभा का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। आज जो संविधान हमारे लोकतंत्र की रक्षा करता है, आज वो संविधान खतरे में। उनके खिलाफ जो टिप्पणी की गई है वो खाली दलित समाज के खिलाफ टिप्पणी नहीं हुई है, वो टिप्पणी लोकतंत्र की जो भावना है उस भावना के विपरीत है। तो हमारा ये मानना है कि हम इसे दलगत या किसी कास्ट की पॉलिटिक्स से ऊपर ले रहे हैं। एक महान व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी हुई है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। कल का जो प्रदर्शन है ये संगठन की कॉल पे होगा, इसमें सरकार के जो नेतृत्व है वो भी शामिल रहेगा? संगठन तो प्रदेश भर में भंग हो चुका है और जिला स्तर पे किस तरह से इसकी अगुवाई की जाएगी? देखिए, ऐसा है कि ये भी प्रकाश डालेंगे, संगठन भंग हुआ है, खत्म थोड़ी नहीं हुआ है। हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो करेंगे और सरकार भी तो संगठन की है। नहीं, जिला स्तर पर जो प्लानिंग बनी है उसमें नेतृत्व कौन करेगा? जैसे जिला स्तर पे कल शिमला का है, लेकिन हमारे पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं या पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सभी मिलकर जो है इस आयोजन को करें। आपने कहा कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, किन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी? देखिए, सुनियोजित तरीके से ये नहीं, अच्छा प्रश्न पूछा है। आप क्यों जो है भाजपा के इस सुनियोजित कथित तौर पर सुनियोजित साजिश में शामिल हो रहे हैं? नहीं, देखिए, आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि आज देश में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, देश लगातार आर्थिक मोर्चे पे पिछड़ता जा रहा है और संसद में जो ये गतिरोध पैदा किया जा रहा है, जो अडानी प्रकरण हो, जिस तरह से अडानी के खिलाफ एक कोर्ट ने अपनी बात कही और आप जानते हैं कि अडानी की इस सरकार से बहुत ज्यादा नजदीकी है, वहां से भी ये सरकार ध्यान हटाना चाहती। और दूसरा, जैसा हमने कहा कि आप ये जो अमित शाह, उन्होंने जो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी की, उससे भी इनको लग रहा है कि देश में एक माहौल इस सरकार के खिलाफ बन रहा है। इसीलिए एक सुनियोजित रणनीति के तहत ये सब हो रहा है। और राहुल गांधी का जो विरोध वो तो जग जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जिस बेबाकी से, जिस निडरता से आम जनता के जो मुद्दे हैं, आम जनमानस के जो मुद्दे हैं, वो लोकसभा में रख रहे हैं। और अब तो जैसा मैंने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी भी लोकसभा पहुंच गई। तो ये सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, तो कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से
वो राहुल गांधी जी को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब अटैक नेता पे होता है, ये अटैक राहुल गांधी पे नहीं है, ये अटैक पूरे विपक्ष पे, ये अटैक उन पार्टियों पे जो देश के लोकतंत्र में अपनी आस्था रखती है, ये अटैक उन संस्थाओं के प्रति है जो इस देश में लोकतांत्रिक स्वरूप को जिंदा रखना चाहते हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। ये हमला जो है उन सब लोगों के प्रति। जी साहब, ये भी एक विषय अभी हमारे पीएम साहब और कुवैत में जो अमीर शेख अल सबा उनके बीच में करार हुआ, बहुत अच्छी बात है। पीएम ने ये कहा कि 40 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर गए हैं, 4 घंटे का सफर था लेकिन 40 साल में तय हुआ, बहुत अच्छी बात है। हमें जो आसपास के हमारे देश है उनसे संबंध अच्छे रखने चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जो वहाँ का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, वो भी दिया गया। हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री को मिला। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँ कि जिस तरह से आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, खासकर हिंदुओं पे हो रहा है, ये बात तो हिंदुओं की करते हैं, लेकिन अभी तक कौन सा इन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि उस जो वहाँ हिंदू हैं या अल्पसंख्यक है उनके खिलाफ जो वहाँ माहौल बन रहा है, कोई इस तरह की इन्होंने कदम उठाया। और वो कुवैत गए थे और क्या उन्होंने अरब मुल्कों से बात की कि वो बांग्लादेश में दबाव बने? कोई बात नहीं थी, क्योंकि अरब जो मुल्क है उनका जो है दबाव रहता है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी जो है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुओं को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रही। और अगर हमें विदेश नीति की बात करें, बांग्लादेश को किसने आजाद की? 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा योगदान था कि पाकिस्तान के 90,000 फौजी जो अत्याचार कर रहे थे बांग्लादेश में, उनको उनका आत्मसमर्पण हुआ। आज क्या हालात बने कि जो बांग्लादेश हमारी मदद से आजाद हुआ, आज वो हमारे खिलाफ हो। आप देखें, हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल है, जहां हमारा रोटी बेटी का उनके साथ रिश्ता है, आज वहां भी चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। श्रीलंका में क्या हो रहा है? श्रीलंका में जब LTTE से लड़ाई चल रही थी, उस वक्त हमारी पीस कीपिंग फोर्स वहां गई, क्योंकि हम उस मुल्क को बचाना चाहते थे। उसके लिए हमें राजीव गांधी जी की शहादत देनी पड़ी। आज श्रीलंका से हमारे क्या संबंध है? वहां भी चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। छोटा सा प्रायद्वीप मालदीव, वहां क्या हुआ? जब वहां मसरी ने अटैक किया, पूरा संसद कैप्चर कर ली थी, उस वक्त हमारी फोर्सेस गई, राजीव गांधी जी ने भेजी और उस मुल्क को बचाया गया। आज वो भी चीन के इशारे पर चल रहा है। तो मेरा ये मामला है कि ये सरकार जहां आर्थिक मोर्चे पे असफल हो रही है, वहां कोई सुदृढ़ विदेश नीति हमारे पास नहीं है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, छोटे छोटे मुल्क है, आज वो भी हमारे साथ नहीं। तो मेरा ये मानना है कि ये सरकार जो है हर मोर्चे पे फेल हुई है। और खासकर जो हमारी जो विदेश नीति थी, एक मजबूत नीति थी जब कांग्रेस शासन में थी, बड़े बड़े जो राष्ट्र है वो भी एक्नॉलेज करते थे। आज हमारी विदेश नीति जो है कमजोर हो गई। बीजेपी के जो सीनियर लीडर है वो ये कहते हैं कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो आपका ये आंदोलन जो है कितना दबाव डाल पाएगा? लगता तो नहीं है कि गृह मंत्री इस्तीफा देंगे, तो अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, अभी हम उस पर नहीं जाते, वो तो परिस्थितियां क्या बनती है वो तो भविष्य के घर में। लेकिन एक विपक्षी दल होने के नाते जो इंडिया गठबंधन है, इसमें खाली कांग्रेस पार्टी नहीं है, पूरा हमारा जो विपक्षी गठबंधन है वो ये मांग कर रहा है। और एक विपक्षी दल होने का हम दायित्व कर रहे हैं। और अभी देखते हैं, हमारी मांग है इस्तीफा देना या ना देना, ये तो उनकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। उसके बाद आंदोलन का क्या स्वरूप होगा वो उसके बाद तय करें।